मुझे लगा मैं लेट हुआ। अरे मुझे ये 10 से 12 काम है तो फटाफट छोड़िए ताकि हम करें। कल से शूटिंग है और गाना गाया नहीं हो, स्टूडियो में जाना है। मुझे इंडिविजुअल आज नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा मजबूरी है। एक ही ले लीजिए क्योंकि मेरा थोड़ा सा जल्दी में होगा। सर पूजा भी आई है सर सबका सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस जो है सर्टिफिकेट आ गया है और फाइनली फिल्म रिलीज होने वाली है बहुत जल्दी। थोड़ा सा बताइए स्ट्रगल के बारे में अगर बात करें हम लोग कि क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ी सर्टिफिकेट लेने के लिए। हमने देखा कि बहुत स्ट्रगल कर रहे थे आप लोग, अगर शेयर करें सर। रोशन से सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा। मेरे से पूछ रहे हैं आप लोग। एक्चुअली हम लोग हमारी पूरी टीम को इसके लिए बधाई कि हम लोगों ने हमें हमारे हाथों में फाइनली सेंसर आ गया। बट उसके पीछे जो पेन है, हमारा जो दर्द है, बहुत दर्द से हम लोग गुजरे हैं। चूँकि हमारी फिल्म 22 मार्च को प्लान की हुई थी रिलीज़ करने की और हम लोगों ने फिल्म को अप्लाई किया सेंसर के लिए। सेंसर अप्लाई होने के बाद स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में प्रेमांशु जी जाते हैं, वहाँ पर कम्युनिकेट किया जाता है कि देयर इज सम चेंजेस, 1 और 2 चेंजेस। इसके साथ आपको यूएस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और जो प्रोसेस है नेक्स्ट और आफ्टर सेकेंड डे क्या होता है कि ऑनलाइन प्रोसेस होके स्क्रीनिंग कमेटी उस पर आपकी कट्स अपलोड हो जाती है। वो अपलोड हो जाती है, फिर वहाँ से 5-6 दिन होल्ड कर दिया जाता है। मेरे कंटिन्यूस कॉल जाते हैं, एवरीडे अराउंड 20 से 25 कॉल मैं कर रहा होता हूँ। फिर जाके 5-6 दिनों के बाद वो प्रोसेस होता है जो आरओ के पास से होता है। फिर इसके बाद चेयरमैन के पास 15 से 20 दिन तक होल्ड कर दिया जाता है। फिर वहाँ से कॉल आता है हमें कि आपको टाइटल चेंज कर सकते हैं क्या। सो फिर हमने उसको डिनाई किया। इसके बाद एक बहुत सारे कट्स हमारे हैंडओवर कर दिया गया कि ये सारे कट्स लीजिए और आप इसे मुझे सबमिट करें आप। सो मैं और प्रेमांशु जी जाते हैं सेंसर ऑफिस और वहाँ पर उनसे मीटिंग होती है कि सर ये तो हमारे साथ जो किया गया वो गलत है, क्योंकि हमें इतनी सारी बातें नहीं बताई गई थी। तो आई थिंक सो ये इसलिए किया गया कि मैंने टाइटल ये आपको बोला कि हम चेंज नहीं कर सकते। चलो नहीं आप इसको कीजिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको हमने ये कट्स दे दिया, आप सबमिट करें, आप लेके जाएँ। बोला ठीक है। सो और ऐसे ऐसे कट्स थे, आप सरप्राइज़ होंगे कि अगर मैं हिंदू हूँ और मैं खुद को हिंदू बोलता हूँ तो उनको शायद वो नागवार गुजर रहा था कि आप हिंदुत्व तो नहीं बोल सकते अपने आप में, आप त्रिशूल यूज़ नहीं कर सकते, आप भगवा झंडा यूज़ नहीं कर सकते, पवन सुत हनुमान यूज़ नहीं कर सकते, जय श्री राम यूज़ नहीं कर सकते, शिव तांडव यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने ऑप्शंस इस तरह की क्रिएट की थी। सो हमने बोला नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, नहीं माने वो लोग। तो फाइनली वी मूव टू मुंबई हाई कोर्ट, जो आप लोगों को पता होगा। और इसके बाद जो हुआ वहाँ से ऑर्डर आते हैं कि आप इन्हें प्लीज़ 10 दिनों के अंदर सेंसर, आप एक कमेटी क्रिएट करें और आप इनको सेंसर इशू करें। केसारी जी अगर कोई और प्रोड्यूसर होता तो वो शायद से मान जाते कि हाँ चलो भाई फिल्म रिलीज की डेट अनाउंस हो गई है, फिल्म रिलीज होने वाली है, प्रमोशन एकदम हाइप पर है और अब अगर सेंसर वाले कह रहे हैं फिल्म का टाइटल चेंज कर दो तो वो शायद टाइटल चेंज भी कर देते। लेकिन निर्माता रोशन सिंह ने वो नहीं किया। इस पर आखिर देखिए, सबसे कोई और प्रोड्यूसर होता तो इतनी बड़ी फिल्म बनती भी नहीं। देखिए, एक फिल्म बनाना जो होता है ना, और बड़ी फिल्म तो सब बनती है। मैं भी बहुत सारी फिल्मों का हिस्सा हूँ, बन रहा हूँ और आगे भी बनूँगा। लेकिन मुझे मेरे जीवन में आलोक भैया ये ऐसे लोग मिले जो कि सिर्फ सिनेमा सोचते हैं। बहुत सारे नाम हैं, अभी भी हैं जो बेहतर खर्चा करते हैं, रत्नाकर जी भी हैं, सब लोग हैं एवरीथिंग। बट इनका जो एक पैसन है वो मैंने बहुत कम ऐसे लोगों में देखा है। इनका पैसन है जो ये चाहिए तो ये चाहिए। अब सोचिए कि एक आदमी हमारे साथ, देखिए मैं तो एक एक्टर हूँ तो मुझे वो मेरा काम है, बट एक आदमी फिल्म पे इतना पैसा लगाने के बावजूद भी ये -8 डिग्री में ये हमारे साथ खड़े रहे। मैं सल्यूट करता हूँ इनको भी और शर्मिला दीदी को भी कि ये दोनों मियाँ बीवी लगे रहे और इस सिनेमा को बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो इनका है। हमारा तो काम ही है ये करना, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, ठंडी हो, क्योंकि हम उसी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये उसके लिए जाने नहीं जाते हैं। पैसा लगाने वाला आदमी आराम से होटल में रहेगा, क्यों आएगा। बट इनकी शिद्दत और इनका ईमानदारी ही था जो आज सेंसर और न्यायपालिका ने हमें न्याय दिया। मैं न्यायाधीश को भी दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा और चेयरमैन जी को भी मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने नहीं रोका होता तो शायद हम जीवन में, जब आपके पास 10 दर्द होते हैं ना, तो आप अपने आप में एक डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि 10 दर्द के दवा आपको पता चल जाती है। तो लोग कहते हैं ना कि कष्ट,
कष्ट नहीं होता है, वो आपके अनुभव के लिए आपको एक प्रोसीजर है कि आप अनुभव ले लीजिए। तो हमारे पास 20 जब दर्द होंगे तो डॉक्टर तो हम ऐसे ही भी ना पढ़े बन गए। जब मेरे पे भी केस हुआ ना, तब मुझे पता चला कि नहीं पॉइंट होता क्या है वकील का। तो ज़िंदगी में और इनका पैशन जो है, एक आज की डेट में इतनी बड़ी फिल्म फाइनेंस लेकर तो नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। उसमें भोजपुरी फिल्म जो बनती हैं, जो आजकल टीवी चैनलों पे सिर्फ चैनलों के लिए जो सिनेमा बन रही है, मुझे लगता है कि कम से कम 12 फिल्में 13 फिल्में 14 फिल्में बन जाएगी, 15 फिल्म आसपास बन जाएगी। तो ये इन्होंने सिनेमा थिएटर के लिए बनाया है। सिनेमा थिएटर खाली इन्हीं पे गिर रहा है जी, आशीर्वाद इन्हीं पे। हाँ, इन्हीं पे ज़्यादा आशीर्वाद है। और जहाँ तक सवाल है सिनेमा का, तो सिनेमा ऐसी चीज़ है ना कि जो थिएटर के लिए सिनेमा बनती है ना, उसमें, और हमारा भोजपुरी में थिएटर का थोड़ा सा पंगा आपको भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी रोशन भैया ने इतना रिस्क लिया, इतना बड़ा रिस्क भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक कोई नहीं लिया था जितना बड़ा इन्होंने रिस्क लिया। और ये बेचारे 24 घंटे सोचने वाले इंसान हैं, और मेरे जीवन के पहले गुरु हैं ये फिल्म लाइन के, जिन्होंने मुझे पहली बार कैमरे पे आने का एक अवसर प्राप्त किया। तो मैं इनके वजह से मुझे अवसर मिली, आलोक भैया की वजह से अवसर मिली। तो कहीं ना कहीं सबका योगदान मेरे को बड़ा करने में है, और मैं इनके पैसेंस का दाव देता हूँ कि इन्होंने जो पैसेंस रखा। मेरे से जब बात हुई कि नहीं सिनेमा रिलीज़ नहीं होगी, तो आप सोच सकते हैं जिस तरह एक शादी, एक बेटी की शादी जब कटती है तो उस पर जो गुजरती है ना उस पिता पे, उसी तरह एक प्रोड्यूसर हर दिन अपने बेटी का शादी करता है। हर दिन कम से कम 200-300 लोगों का खाना का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, उसके हर चीज़ का खाने, हर चीज़ का फिक्र करना। तो जिस तरह एक बेटी का बाप अपने मेहमानों के लिए व्यवस्था करता है, उसी तरह एक प्रोड्यूसर हर दिन अपने एक बेटी की शादी की तरह मैनेजमेंट करता है। तो जब शादी कट जाए उसी बीच, तो सोचिए कि उस बेटी के बाप पे क्या गुजरेगी। सेम परिस्थिति रोशन भैया के साथ थी, और हम लोग सब लोग इनके साथ थे, और पूरा क्रू मेंबर इनके साथ था कि नहीं हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं। हम अब ये बताइए कि अगर हम हिंदुत्व पे सिनेमा बनाए हैं, तो हम उसमें से राम कैसे हटा दें, उसमें से भगवा कैसे हटा दें, उससे जनेऊ कैसे हटा दें, उसमें से त्रिशूल कैसे हटा दें, वीर हनुमान कैसे हटा दें। जब मैं सब कुछ हटा ही देंगे तो फिर सिनेमा में रहेगा क्या। इसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, और आप सही बोले पूजा कि दूसरा कोई होता तो शायद हिल सकता था और सारी चीज़ें चेंज होती, और ऐसे हुआ भी है, कई बार हुआ है और चेंज भी हो जाता। तो दिल से धन्यवाद रोशन भैया की पूरी टीम को, और अपने डायरेक्टर हमारे प्रियांशु भैया को, शर्मिला दीदी को, SRK कंपनी को, जिन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेकर भी अपने आप में एक पैशंस रखा, और उसका रिजल्ट न्याय ने हमें न्याय दिया, और हम न्याय को दिल से धन्यवाद करते हैं। रोशन सर, ये जानना चाहता हूँ, जब हिंदी फिल्म होती है, कश्मीर फाइल की बात करूँ, केरल स्टोरी की बात करूँ, उनको सेंसर मिलती है, क्या भोजपुरी फिल्म के साथ दोगलापन हो रहा है? मैं बताऊंगा एक्चुअली क्या है। हिंदी के एक बाद अगर कोई लैंग्वेज है तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर सेंसर बोर्ड को जाता है तो भोजपुरी से जाता है। बट वहाँ जिस वे में बिहेव किया जाता है, चीज़ें होती हैं, तो हमें वो दिख रहा होता है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो या हमें रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वो सही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं सेंसर बोर्ड को कि हमारी भी एक रिस्पेक्ट है, हम भी एक प्रोड्यूसर हैं और हमें क्या रिस्पेक्ट दीजिए। क्योंकि जिस वे में मैं बिहेव झेला हूँ वहाँ पे, हम लोग जाते थे, मैं और प्रियांशु जी लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के पास कोई क्लू नहीं होता था, जैसे किसी के ऊपर से ऑर्डर आ गया है और हमें जवाब ही नहीं देना है किसी को, उस वे में बिहेव किया जाता था। होली पे रिलीज आ रही थी, अभी कब रिलीज कर रहे हैं आप? 7 जून को रिलीज होगी फिल्म, अभी 7 जून का हमारा प्लान है। सर, एक बार ये फिल्म आ रही थी, रुक गई, अब फिर आ रही है, अब इसका जो पैसा, जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? किसी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब क्या बोलोगे, आपकी सेंसर बोर्ड ने आपको रोका इसके लिए, अब तो खर्च हमें उठाना है, चूँकि ये हमारी चीज़ है और हमें इसका पेन हमें उठाना है। अब इसमें कोई सर भी क्या सर, बड़े मियां छोटे मियां का जो फिल्म आ रही है उसमें क्या इसका ट्रेलर दिखाया जाएगा, प्रोमो दिखाया जाएगा? हमने ऑल इंडिया अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान के साथ इस फिल्म के ट्रेलर को इंसर्ट करवाया है, जो कल से स्टार्ट होगा और थिएटर्स में फिल्म चलेंगे, चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो या सिंगल स्क्रीन, सभी जगह आपको। और ये पहला सिनेमा ऐसा होगा मुझे लगता है कि हर राज्य के मल्टीप्लेक्स में लगने वाला है, चाहे वो कलकत्ता हो, उड़ीसा हो, या छत्तीसगढ़ हो, या दिल्ली हो। मैंने करीब करीब मुझे लगता है कि भोजपुरी की पहली ऐसी मूवी होगी जो भोजपुरी लैंग्वेज में ही ये पैन इंडिया रिलीज होगी। ये नहीं कि हमने लैंग्वेज चेंज करके किया है,
हमने भोजपुरी को ही प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि हर राज्य में, हर स्टेट में मल्टीप्लेक्स हमें मिले, और उसके लिए साधुवाद है इनको कि इन्होंने वो कहीं ना कहीं अपने भोजपुरी भाषा को बड़ा करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। और ऐसे अगर हर आदमी करेगा तो मैं चाहता हूँ कि बिहार की हमारी जो जनता है, जहाँ ऐसी सिनेमा लगे और एक बेहतर सिनेमा बनाने के हम लोगों ने प्रयास किया है, और ये आपको भी पता है कि एक बेहतर है, तो मैं आप इतने प्यार और आशीर्वाद दीजिए ऐसे, ताकि आप भी अगर आवाज़ उठाएंगे ना तो हमारा भाषा बचेगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं गानों से भाषा का कोई उपलब्धि नहीं होने वाली है, क्योंकि गा कर तो आप बड़ा नहीं कर सकते अपने भाषा को। हाँ, गाना सुनना अलग विषय है, क्योंकि साउथ गानों की वजह से बड़ा नहीं बना, वो अपने मूवी और सिनेमा की वजह से साउथ बड़ा बना। तो मैं चाहता हूँ अपनी जनता से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस शहर में हैं उस शहर में सिनेमा लग रही है, मल्टीप्लेक्स में भी लग रही है, सिनेपोलिस में लग रही है, तो आप इतना भर भर के आशीर्वाद दे दीजिए कि लोग को मजबूर हो जाए वो मल्टीप्लेक्स वाले, सिनेपोलिस वाले कि नहीं यार हमें भोजपुरी लगाना चाहिए, अगर ऐसी भोजपुरी फिल्म आती है तो इससे संबंधित मेरा सवाल रोशन साहब आपसे ही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत बजट, बड़ा बजट है और हर कोई जानता है, फिल्म रुकी, रिलीज हुई, अब वापस रिलीज होने वाली है, थिएटर में लोग नहीं जा रहे हैं, क्यों आप फिल्म रिलीज कर रहे हैं इस वक्त जबकि काफी पिक्चरें फ्लॉप हो रही सर? मेरा हमेशा जब भी मैं फिल्म बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ एक अच्छी फिल्म बनाऊँ, क्योंकि मैं भोजपुरी को रिप्रेजेंट करता हूँ और हमारा काम उससे चल रहा है। मैं अगर मैं खाना खा रहा हूँ या मेरे लोग खा रहे हैं इंडस्ट्री में, सो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने लैंग्वेज के लिए कुछ काम करूँ, ये नहीं कि मैं कमा के निकलने की सोचूँ। सो मेरा टारगेट हुआ और इसी प्लान से मैं फिल्म को रिलीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ बेटर हो जाता हो तो दैट इज़ बेटर फॉर इंटायर इंडस्ट्री, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। अगर आपने अभी साउथ की बात की, चल रही थी, जब साउथ में कोई बड़ी फिल्म चल रही थी, अभी बहुत सारी फिल्में हिट हो गई, तो बॉलीवुड में सभी प्रोड्यूसर एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि एक फिल्म को हमें चलाना है। बट यहाँ सॉरी टू से, यहाँ जब हम लेके आते हैं सो हर कोने में एक बात हो रही थी कि इसको कैसे रोका जाए, कैसे रिलीज ना करने दें, कैसे डिस्टर्ब करें, मजाक की बातें होती रहेंगी, तो ये सारी चीज़ें हम झेल रहे होते हैं। बट हमने सोचा है कि नहीं, हमें जो करना है हम वो करके रहेंगे। पब्लिक को हमें बताना है कि हम ये फिल्म लेके आ रहे हैं। एक जो हमारा एक अलग तबका है जो फिल्म नहीं देखता है, उन्हें भी हमें बताना है कि एक अच्छी फिल्म है, प्लीज़ आप आइए और फिल्म देखिए। और यही कोशिश फिल्म जब बनती है तो टाइटल का रजिस्ट्रेशन भी होता है। आपने कहा टाइटल को लेकर सेंसर बोर्ड को प्रॉब्लम, तो क्या टाइटल रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, आखिर क्यों वो उसने आपत्ति जाए? नहीं, क्या होता है देखिए, टाइटल तो रजिस्टर्ड ही होता है, बट बहुत सारी फिल्में बनी हैं हिंदी की जो भोजपुरी में बनी है। बट यहाँ पर क्या कोइंसिडेंस हो जाता है, क्योंकि चेयरमैन इज़ रिलेटेड टू दैट फिल्म, सो एक पर्सनल इंटरेस्ट हो जाता है और लोग कोशिश करते हैं कि यार नहीं, उनका भी मैं उनको बुरा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो इमोशनली वो अटैच हैं उस फिल्म से, बिकॉज देयर लॉट्स ऑफ अवार्ड्स उनको मिले हैं इस फिल्म के लिए, काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, हम लोगों ने देखी है फिल्म। सो उन्होंने सोचा कि अगर मैं रिक्वेस्ट कर लूँ प्रोड्यूसर को, या मुझे पहले रिक्वेस्ट कर लिए होते तो शायद चीज़ें हमारी और क्लियर हो जाती, शायद मैं उस टाइटल के साथ ही रिलीज कर रहा होता हूँ, आज भी वही कर रहा हूँ। बट एटलीस्ट मेरी फिल्म टाइम पे रिलीज हो जाती है। उन्होंने 15-20 डेज होल्ड करने के बाद हमसे ये बात कहवाई कि भाई आप ये टाइटल छोड़ सकते हो क्या। रोशन जी अभी हाथ मिला, राजनाथ जी से मिले थे इस सिलसिले में, क्या कुछ कहा उन्होंने? मैं उस बात को नहीं बोलना चाहता था, लेकिन चूंकि संजय ने पूछ लिया है क्यों हम लोग मिले। एक्चुअली जब इन लोगों ने कट्स हमें दिया तो एक चीज़ ऐसी डाल दी कि आपको उसके लिए 6 महीने साल भर आपको घूमना पड़ेगा, फिल्म रिलीज नहीं कर सकते। उन्होंने डाला कि आपको डिफेंस मिनिस्ट्री से NOC लेके आना होगा, जो किसी फिल्म के लिए साथ नहीं होता। ये हमारे साथ दिया गया, और डिफेंस मिनिस्ट्री का एक सिस्टम है, उनके लेटर में क्लियर लिखा हुआ है, आप जाएंगे वहाँ पे दिखेगा, इफ़ यू आर डिस्टॉर्टिंग द इमेज ऑफ आर्मी दैन इट्स रिक्वायर्ड NOC। तो हमने बोला चलो ठीक है, हम इधर कोर्ट मूव कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम एक दूसरा रास्ता भी अपनाते हैं, और ही हैज़ सपोर्टेड इमीडिएटली। हम गए वहाँ, उन्होंने बात की, मुझे कॉल भी आया, तब तक हमारी चीज़ें यहाँ ख़त्म हो चुकी थी। मुझे वहाँ से कॉल किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री से कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या किया जा सकता है इसके लिए। तो हमने बोला नहीं सर, हमें NOC आज सेंसर मिल चुका है, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड नाउ। प्रेमांशु जी, इंडस्ट्री से कितना सपोर्ट मिला जब ये दौर चल रहा था कि फिल्म रिलीज रोक दी गई और रिलीज नहीं हो पाई, तो इंडस्ट्री से कितना सपोर्ट इस फिल्म को मिला? देखिए, बाकी जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जैसे सर बता रहे थे कि सपोर्ट में सब खड़े होते हैं, साउथ में खड़े होते हैं, तो हम भोजपुरी वाले थोड़े से उससे डिफ़र करते हैं, डिफरेंट होते हैं। हम लोग में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है,
कभी हीरो के नाम पे, कभी प्रोड्यूसर के नाम पे, कभी डायरेक्टर के नाम से एक गुट बन जाती है। तो जो कुछ लोग खेसारी के सपोर्ट में नहीं रहेंगे उनके लिए खुशी की बात है। वो चाहेंगे कि फिल्म और किस तरह से रोका जाए। रोशन जी जो अचानक से एक इतनी बड़ी फिल्म बना दी है, बहुत सारे प्रोड्यूसर एग्जिस्ट कर रहे हैं बहुत सालों से, उन लोगों ने नहीं कर पाए जो काम इन्होंने कर दिया। और एक बात रोशन जी के बारे में और एक ऐड करना चाहूँगा। आप लोग के सवाल था कि अगर रोशन जी नहीं होते तो कोई दूसरा सेंसर वाले मुद्दे पे मान जाते, तो बिल्कुल रोशन जी के अंदर लड़ने की प्रवृत्ति शुरू से है। जैसे फिल्म बनी, जिस दिन हम लोगों ने हम और खेसारी भाई ने इस सब्जेक्ट को डिसाइड किया था लंदन में, तब हम शूट कर रहे थे, तो हमने दोनों मिलकर बताया कि शायद इसका बजट ये हो सकता है। इन्होंने बोला इस बजट में कैसे फिल्म बनेगी, बजट तो ज़्यादा लगेगा और मैं लगाऊंगा क्योंकि अब कॉम्प्रोमाइज़ मुझे चाहिए नहीं। तो पहले उन्होंने बजट के लिए हमारे साथ लड़े। फिर जब गाने की बात आई, हम लोगों ने डिसाइड किया कि 200 डांसर इज़ मोर देन इनफ। बोले नहीं, इतना बड़ा एरिया है, 400 डांसर चाहिए, मुझे क्राउड भी चाहिए। तो हर बात पे जो फिल्म के बेहतरी के लिए हुए उन्होंने लड़ाई किया। तो सेंसर वाले भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे भोजपुरी वाले को, कि वो सोचे कि भोजपुरी में कट्स दे देंगे, जाएंगे किधर, इनके पास ना टाइम होता है, ना पैसे होते हैं, ना रिसोर्सेज होते हैं, ये झक मार के हमारे सारे कट्स को मानेंगे। उनको पता ही नहीं था कि कोई रोशन सिंह भी है जो कोर्ट में डायरेक्ट मूव कर सकता है और रिव्यू कमेटी के थ्रू से विदाउट एनी कट पास करा सकते हैं। तो इसके लिए रोशन जी बधाई के पात्र हैं और इनके हौसला अफजाई के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री को सबको इकट्ठे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वो काम कर दिया कि आगे से सेंसर वाले भोजपुरी को उस नज़र से नहीं देखेंगे जिस नज़र से देखते थे। वो नज़रिया डेफिनेटली चेंज होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इतना होने के बावजूद अगर इंडस्ट्री हमारे सपोर्ट में नहीं आता है, और सपोर्ट ऐसा चीज़ है जो मांगा नहीं जाता है, हमारे पास तो पैसे की कमी है नहीं कि हम चंदा मांगेंगे। सपोर्ट तो सबको अपने हिसाब से करना चाहिए। तो इंडस्ट्री सबको खड़ी होनी चाहिए। और इस वक्त पे क्यों नहीं खड़ी होंगी? जैसे एक सवाल आया कि भाई फिल्में थिएटर में चल नहीं रही है, एक लिमिटेड बजट की फिल्म बनती है, उसमें इन्होंने जब इतना पैसा लगाया तो इनके तो कोई आसमान से पैसे तो बरसने वाले है नहीं। तो ये डेफिनेटली भोजपुरी के भलाई के लिए सोच रहे हैं ना, उसमें तो हमारा भी भलाई हो जाएगा, हीरो का भी भलाई होगा, सबको भलाई होगा। लेकिन जब फिल्म चलेगी तब नहीं चलेगी तो इनके लिए कौन जिम्मेवार है? तो ये आदमी जो रिस्क ले रहा है, तो सबको सपोर्ट में आना चाहिए, चाहे कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी हीरो हो। हालांकि इनिशियल तौर पे जब हमने फर्स्ट लुक जारी किया था वो सपोर्ट दिखा था, लेकिन जब क्राइसिस सबसे ज़्यादा था, जब सेंसर वाली बात थी, तो जैसे सर ने बताया सपोर्ट कुछ नहीं था। सारे आदमी खबर लेना चाह रहे थे कि मैटर कहाँ तक फंसा, होली में नहीं आ रहा है। तो एक तरह से हर्षोल्लास का माहौल था, जिसका असर वही हुआ जो बाकी जो फिल्में होली में आई उतना कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि ऑडियंस के दिलो दिमाग पे रंग दे बसंती का रंग छाया हुआ था। सॉरी मैं बोलूँगा बीच में। ये जो मैटर होता है ये इंडिविजुअल फाइट नहीं होती है, ये इंडस्ट्री की फाइट है। अगर आप किसी चीज़ के लिए फाइट करते हो तो दैन आगे फ्यूचर में आपके फ़ायदे का होता है, क्योंकि आपकी चीज़ अगर कट्स होती है, चीज़ें ऐसी, तो यू गिव देम अ रेफरेंस कि ये चीज़ें थी और आपने ये क्लियर किया था। तो ये मैं पूरी इंडस्ट्री के लिए लड़ रहा था, ये मेरी लड़ाई नहीं थी। तो इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ रहा हूँ, इंपा का क्या इफेक्ट रहा है? इंपा के साथ आप जुड़े हैं, इंपा बहुत बड़ी संस्था है, तो उनका कितना सहयोग हो रहा है? क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। सी प्रोड्यूसर एसोसिएशन है और आई थिंक सो सबसे बड़े एसोसिएशन है हमारा वो, और मैं वहाँ इलेक्टेड मेंबर हूँ। सो एज ए इलेक्टेड मेंबर मुझे लगता है मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस चीज़ को आगे लेके जाना, क्योंकि सी वो एक एसोसिएशन है, उनके पास बहुत बड़े बड़े काम है, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। सो उनके लिए मैटर ही नहीं करता, क्योंकि बहुत छोटा इशू था और उनको लगा कि इसमें कहाँ इन्वॉल्व होना है, तो वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं चीज़ में, उनका अपना ये है। सो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एज ए ईसी मेंबर मैंने सोचा चलो मैं फ़ाइट करता हूँ, अगर मेरे इंपा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इंपा के लिए मैं ये काम करता हूँ। और मेरे एज अ प्रोड्यूसर, एज अ इंपा इसी मेंबर मैंने ये फाइट किया और वो फाइट करके हम लोग जैसे कि बात हो रही थी कि सेंसर बोर्ड से पक्षपात किया जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री को, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है हम तो काम करते हैं, हम तो कभी सेंसर बोर्ड गए नहीं। अब पक्षपात क्या होता है नहीं होता है वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर समझता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फाइट इन्होंने की ये सिर्फ रंग दे बसंती की फाइट नहीं थी। आने वाले हमारे जो पीढ़ी है, आने वाले हमारा जो लोगों का जो भी प्रोड्यूसर सिनेमा बनाएगा, सबकी लड़ाई इन्होंने जीती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस जीत में हमें मज़ा तब आता है जब सारे लोग मिलकर एक साथ हमारा सपोर्ट करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप मुझे फाइनेंस दीजिए, जो सर ने बताई कि ये ऐसी सपोर्ट ऐसी चीज़ है कि यहाँ फाइनेंस नहीं लगता है,
बस आपको अपना विचारधारा अपने भाषा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इंडस्ट्री के लिए रखना होता है। उसमें भी लोगों को लगता है कि नहीं जीएसटी लगेगा यार, तो अब बातों में भी जीएसटी लग रहा है, तो उसके लिए हम तो कुछ नहीं बोल सकते। हम किसी को ऐसा नहीं कि हम किसी को कह रहे हैं और किसी पे ब्लेम लगा रहे हैं, ये ब्लेम लगाने वाली चीज़ ही नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ अगर घर परिवार में आपके प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम का हिस्सा सिर्फ वो आदमी नहीं होता है जिसको दर्द होती है। अगर वो आपका अपना है, अगर आप उसको अपना मानते हैं, तो एक आदमी जब रोगी होता है ना, तो मुझे लगता है कि पूरा परिवार रोगी हो जाता है। लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी बातें नहीं है। यहाँ तो एक आदमी रोगी हो जाता है तो बोलता है कि कभी निकल नहीं है, ये जब निकलस की हम ही जगह ले ली। तो वो सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि इस सब चीज़ों पे सबको विचार करना चाहिए कि बहुत कम ऐसे प्रोड्यूसर हैं ताकि 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ का रिस्क ले सकते हैं। तो कोई अगर लिया है तो ये एक सिनेमा मुझे लगता है कि नील की पत्थर की तरह साबित होगी अगर सब लोग सपोर्ट में, और मुझे जनता पे विश्वास भी है क्योंकि सबको मैं जब भी जहाँ भी गया हूँ और मैं अभी जहाँ भी कार्यक्रम किया हूँ, रंग दे बसंती का नाम लेते ही लगता था जो एक सैलाब उमड़ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, और मेरी शो होती है तो 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5-5 लाख तक पब्लिक और जनता आती है। तो मैं झारखंड भी गया, मैं यूपी भी गया, जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ 3-3 लाख 4-4 लाख के भीड़ में जब मैं रंग दे बसंती बोलता था तो लगता था जब सैलाब उमड़ जाएगा, क्योंकि सबके जुबान पे रंग दे बसंती थी है। और मुझे लगता है कि इसका नशा लोगों को ऊपर से उतरने वाला नहीं है। रीज़न ये है कि बहुत दिनों बाद मुझे लगता है कि भोजपुरी में इतनी बड़ी फिल्में नहीं बनी है, अभी तक नहीं बनी है, क्योंकि इस भाषा को प्रेजेंट करने के लिए हमारे रवि भैया की भी एक महादेव, गोरखपुर की महादेव फिल्म आई थी, बहुत प्यारी फिल्म, लेकिन उन्होंने पेन इंडिया बनाया था उसको। पेन इंडिया मतलब कि कई भाषाओं में उन्होंने उस चीज़ को बनाया था। और सारी जो फिल्म 8 डिग्री में शूट किया है, 45 डिग्री में रिलीज करेंगे, क्या दर्शक हॉल में आएंगे? बिहार यूपी के जो सिंगर सिनेमा हॉल में उसमें एसी नहीं लगा है। 45 डिग्री आपको कैसे पता है? मौसम विभाग से होगा भाई। मौसम विभाग का जो जानकारी है बता रहे हैं। मैंने 2 महीना पहले तरह मौसम का जानकारी होकर लगवाल। देखिए ज़िंदगी में एक बात बताएं आपसे, मनोरंजन के लिए ना कितनी डिग्री क्या है लोगों को नहीं चाहिए, उनको मनोरंजन चाहिए। अगर आप बेहतर चीज़ दीजिएगा ना तो मुझे लगता है कि ठंडी में भी दुनिया आइसक्रीम खाती है। और हम लोग को तो एक्सपीरियंस है, 10 जून में रिलीज। हाँ 10 जून में रिलीज, मेरा जीवन का पहला सिनेमा रिलीज हुआ था, साधन चले ससुराल भी 45 डिग्री में किया, और हम तो शूट भी 45 वहाँ भी 45 डिग्री में शूट भी किया है भाई, खाली -8 में नहीं आए थे। और मैं क्या बोला कि जिसको खाना है ना भाई वो ठंडी में भी आइसक्रीम खाता है, तो उसके लिए कोई मनोरंजन के लिए कोई मौसम नहीं होते, मनोरंजन के लिए कोई महीना नहीं होता है, मनोरंजन के लिए कोई सीमा नहीं होता है। तो मनोरंजन ऐसी चीज़ है ना कि मनोरंजन सबको चाहिए। अगर आप बेहतर मनोरंजन दे सकते हैं तो आप दुनिया को दीजिए, वो दुख में भी आपकी चीज़ों को देखेगा और सुनेगा और उससे प्रेरणा प्राप्त करेगा। सर ये आपने सोशल मीडिया पर इस फिल्म के रिलीज को लेकर काफ़ी कंप्लेंट सुनाए थे, लोगों से अपील की थी, सेंसर बोर्ड से भी अपील की थी, पीएम मोदी से भी अपील की थी कि इस सिनेमा को रिलीज करने में आपकी हेल्प किया जाए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के भोजपुरी इंडस्ट्री के 2 सांसद हैं, तो कितना सपोर्ट? 3 हैं, कितना सपोर्ट? एक बनने के रेडी में है एक आदमी तो कूद गया फिर वो कूदिए गई हमारा बुझात जे का करी, हम भोजपुरी में अकेला ही रह का हम। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सांसद बनने के बाद ना एक जिम्मेदारी उनकी हो जाती है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत दूर छोड़ देते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मनोज भैया ने कभी फिल्म के बारे में संसद भवन में आवाज़ उठाई है, ना ही रवि भैया उठाए हैं, ना मनोज भैया उठाए हैं, और ना ही दिनेश भैया उठाए हैं। अगर ये चाहते, देखिए सब्सिडी देने से मुझे नहीं लगता है कि फिल्म पे कोई असर पड़ने वाला है और भला होने वाला है। ये तो सब्सिडी देकर कोई भी हीरो बन जाता है। यहाँ पे प्रोड्यूसर हीरो बन के नाच रहा है, नाचने आता नहीं, 1 2 3 4 भी पता नहीं है उसको कि 1 2 3 4 के बाद नाचना भी है। और वो हीरो बन के एकदम स्मार्ट बन के बोला कि भाई अगर हम 1 करोड़ 80 लाख किसी हीरो को देंगे उससे अच्छा है कि हम तो 1 करोड़ में 3 को फिल्म बना लेंगे, हम खुदे हीरो बन जाते हैं। तो होता क्या है ना कि इंटरटेन पे असर पड़ता है उससे। एक आर्टिस्ट जैसे मीर भाई है, ये हमारे राज भैया है, तो इन लोगों के अंदर अगर ये पैसे लेते हैं ना, तो आप अगर 5% सीन लेके जाते हो ना, तो ये आपके सीन को 95% ऊपर करते हैं और उसको 100 कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब बेहतर कलाकार तब आते हैं जब
उनको पता होता है कि एक्टिंग का मतलब क्या होता है और एक्टिंग को जिया कैसे जाता है। इन्होंने अपने जीवन में काम किया है, अपने जीवन को उस विधा में ले गए हैं, तपे हैं, तब जाके आज ये दोनों बेहतर एक्टर बन के। इनको हम देखते देखते बड़े हुए। हमने भैया को देखा था मुन्नी के पापा, जब बजरंगी भाईजान आई थी तो मुन्नी के पापा का रोल भैया ने किया था, उसमें मैंने इनको देखा था। तो इतने बड़े बड़े हिस्सा और इतने बड़े मल्टी देखिए, हमारी फिल्म मल्टी ही है क्योंकि सारे एक्टर मल्टीप्लेक्स के ही है हमारे, मुझे छोड़ के। मैं ओरिजिनल सिनेमा का हीरो हूं, बट मुझे लगता है कि बाकी जो मेरे सपोर्ट में है सबके सब मल्टी टैलेंटेड लोग हैं और इन्होंने अपने आप पे काम किया है। अब जहां तक रही संसद हमारे भाइयों की बात है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सिडी रोक दीजिए यूपी का, आप थिएटर बढ़वा दीजिए, सरकार से अपील करके आप कम से कम 500 थिएटर लगवा दीजिए। जो बंद थिएटर है उनको खुलवा दीजिए। मैं बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि जो बंद थिएटर है उनको सिर्फ आप खुलवा दीजिए, हमें कोई रेम्युनेशन मत दीजिए, हमें आपका सब्सिडी चाहिए ही नहीं। उसी सब्सिडी के पैसे से आप थिएटर खुलवाइए, जो कलाकार बेहतर होगा वो परफॉर्म करेगा और लोगों को प्यार देगा। एक सिनेमा हॉल खुलेगा तो कम से कम वहां 40 से 50 दुकान खुलेगी, तो कम से कम 40-50 परिवार जो है वो तो कम से कम बड़ा होगा ना। तो हम बेहतर सिनेमा बनाएंगे, हमारे पास 1000 थिएटर होगा तो 1000 थिएटर के लिए हम सिनेमा बनाएंगे ना, हम टीवी रिमोट पे नहीं आएंगे। अब वही प्रॉब्लम है कि सब्सिडी 50 फिल्मों में से 2 सिनेमा को मिलती है, उसमें से कम 48 सिनेमा का तो सब्सिडी मिलता ही नहीं है। तो मुझे कहने का मतलब कि उससे बेहतर है कि सब्सिडी के लालच में कलाकार मारे जा रहे हैं, और बेहतर कलाकार कोई खड़ा हो जाता है, कोई एल्बम अब भी नहीं किया है, वो कुछ नहीं किया है, जीवन में कुछ किया भी नहीं, उसके बाद हीरो बन के बैठा हुआ है, वो हीरोइन बन के बैठे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं सरकार से भी और अपने तीनों सांसद भाई से यही अपील करूंगा कि प्लीज आप लोग सब्सिडी का चिंता मत करिए, आप हमें थिएटर दे दीजिए, हमें जगह दे दीजिए, हम बेहतर सामान बचाएंगे तो हमारे सामान को खरीदने दुनिया आएगी। तो हमें एक जगह दे दीजिए अपने सामान को बेचने के लिए। सॉरी भाई, मैं बोलूँगा इस बात पे। सॉरी एक मिनट मैं इस बात पे बोलूँगा सांसदों वाले मैटर पे। हमारे भोजपुरी के सांसद हैं, हम लोग कैपेबल थे चीज़ों को हैंडल करके निकाल के लेके जाने का, बट हमने फिर भी सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। हमने ट्राई की बट देयर इज़ नो रिस्पॉन्स। किसी को कॉल किया नो पिकअप, किसी को कॉल किया तो कुछ बहाने बना दिए गए। वो चीज़ें ऐसी होती है, तो हमने उन पर ब्लेम नहीं किया, क्योंकि जैसे अभी खेसारी भाई ने बोला कि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उनके स्टेट की, उनके राज्य की, तो उनको वो हैंडल करना होता है। भोजपुरी चीज़ें छोटी होती चली जाती है जब हम लोग ऊपर निकल जाते हैं तो मुझे लगता है ये सारी नहीं भोजपुरी देखिए, आज भोजपुरी के वजह से ही उनको पहचान मिली। आज जो सांसद भी बने हैं तो भोजपुरी का बहुत बड़ा योगदान है, इस भाषा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने भाषा से कमाया, भाषा ने उनको बनाया। तो मुझे लगता है कि जब आप उस जगह पे पहुंच गए तो आपका एक नेतृत्व बनता है और आपकी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि जिस भाषा ने हमें बड़ा किया उस भाषा को और बड़ा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी और बड़ा हो जाए, हमारी सिनेमा बड़ा हो जाए, हमारा प्रवेश बड़ा हो जाए, हम भी साउथ की तरह। क्योंकि साउथ में और हिंदी में थिएटर ज्यादा है, उनको थिएटर ज्यादा मिलता है तो उनकी छोटी फिल्म भी बड़ी हो जाती है, और हमारी बड़ी फिल्म छोटी होने का कारण है कि थिएटर नहीं है और हमारे पास सामान नहीं है। सामान बेहतर है और हर बार तो सामान बेहतर नहीं होगा ना। अब हर आदमी हिम्मत तो नहीं कर सकता है ना रंग दे बसंती की तरह बनाने की फिल्म। आज इन्होंने हिम्मत की है, अगर इनको रिकवरी 7 करोड़ लगाए, अगर 7.5 करोड़ भी आ गया ना तो फिर कल से 10 करोड़ की सिनेमा बनाएंगे ताकि 10.5 करोड़ आए, तो हमारी सिनेमा तो बड़ा ही हुआ ना। तो मेरा कहने का मतलब, मैं अपने तीनों भाइयों से प्रयास करता हूं, और एक भाई फिर से जो मैदान में उतर गए हैं, ईश्वर करे कि मेरा भाई जल्दी से विजयी होके आए, और मुझे लगता है कि अब वो 3 लोग नहीं उठाए तो ये जाकर उठाए। तो मैं कोशिश सबके करूंगा कि आप लोग मेरे बड़े भाई हैं और हीरो में मैं हूं, अभी मैं संभाल रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा थिएटर बढ़वा दीजिए कि ताकि हम भी संभाल के चीज़ों को बड़ा करने की कोशिश करें। मैं खेसारी भाई क्या है, मैं आपको एक बात, रोशन जी, प्रेमांशु जी, मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ। मैं भोजपुरी में एक्चुअली कम फिल्में करता हूँ, लेकिन मैं भोजपुरी फिल्मों का हिस्सा हूँ, भोजपुरी परिवार का हिस्सा हूँ, और मुझे परिवार बनाने के लिए शुक्रिया आप सबका। क्या खेसारी भाई, ये जो भी सांसद है, जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, जो भी हैं हमारे मित्र हैं, आपके भी बहुत अच्छे मित्र भाई हैं, इनको बनाया जनता ने है। और हमको ना इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए, चाहे साउथ, मैं साउथ फिल्में भी करता हूँ, साउथ फिल्मों में भी ना सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट तो करते ही हैं, लेकिन जनता सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है।
हमें ये चीज़ लेकर जनता के दरबार में जाना है। आज भोजपुरी इंडस्ट्री 40 करोड़ लोग व्यूअर हैं, सबसे ज़्यादा हिंदी से ज़्यादा व्यूअरशिप भोजपुरी की है सर। हाँ, व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, व्यूअरशिप एक्टिव है, हिंदी से ज़्यादा है, एक्टिव है, एक्टिव हिंदी से ज़्यादा है। मतलब भोजपुरी की मैं बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहा हूँ कि भोजपुरी की छोटी छोटी क्लिप भी भोजपुरी देखने वाले फ़ोन पर देख रहे होते हैं। अब इसकी क्लिप आपकी इतनी वायरल होने वाली है कि 40 करोड़ लोगों तक पहुंचने वाली है। हिंदी सिनेमा नहीं पहुंचती है। आज वो कोई 100 करोड़ की मूवी या 200 करोड़ की मूवी या 300 या कोई 500 करोड़ की मूवी हिंदी की होती है ना सर, तो 400 रुपये की एवरेज टिकट होती है। इसका मतलब 1 करोड़ लोगों ने देखी है, 1 करोड़ लोगों ने देखी है तो 400 करोड़ रुपए होते हैं। 400 करोड़ की मूवी हम बता देते हैं, लेकिन 1 करोड़ देखिए। हमारी 140 करोड़ की जनता है जिसमें से 40 करोड़ भोजपुरी देखती है और देखती है, और देखती है। तो हमें ना एक्चुअली, मैं आपको केसारी भाई, आप और रोशन जी, आप लोग बोलते ना खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये तो खूब लड़ी मर्दाना वो तो झांसी वाला राजा था। पहले तो खैर हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि ये लड़ाई जो हमने जीती है तो ये फिल्म उसी टाइटल से रिलीज़ हो रही है। क्योंकि जब भी मैं इस फिल्म का हिस्सा रहा और जो ये -8 का जिक्र हुआ, तब भी मुझे याद अभी पूरे अभी मैं कश्मीर जा ही रहा हूँ किसी और काम से, और ठंड का एहसास अभी भी हो रहा था मुझे। और मैंने बहुत कम भोजपुरी फिल्में की हैं, ये शायद मेरी तीसरी फिल्म है। और मैंने जब डबिंग के दौरान ये फिल्म देखी तो मैंने सर थे वहाँ पे और मैंने कहा कि ये किसी पार विद एनी अदर बॉलीवुड फिल्म, इसमें मुझे कोई ऐसी कमी नहीं लग रही है जो ये बिल्कुल कोई और बॉलीवुड फिल्म नहीं है। बिल्कुल, अगर बजट का मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन डेफिनेटली लग रहा था कि यार इस पर बहुत काम हुआ है, प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट। तो खैर हम अल्टीमेटली एंड पे ये देखते हैं कि यार फिल्म अच्छी बनी है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत होती है प्री में, जो बहुत साल पहले शायद शुरू हुई है। और शूटिंग का दौरान में मैंने जितने भी 10-15 दिन का शूट देखा, और अल्टीमेटली रिलीज़ का जो डबिंग के टाइम पे मैंने कुछ सीक्वेंसेस देखे, वो मैं खुद हैरान हो गया था। कुछ VFX कुछ सीक्वेंसेस जो मैंने खुद भी किए थे, आपके साथ भी सीन हुए थे मेरे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि फिल्म फाइनली 7 जून को रिलीज़ हो रही है। और ऑडियंस से यही एक रिक्वेस्ट है कि फिल्म को प्यार दें, फिल्म देखें, सिनेमा हॉल में जाके देखें। और जैसे कि राज भाई ने बोला कि 40 करोड़ लोग हैं, अगर 20 करोड़ लोग भी आके सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमें जनता से चाहिए सपोर्ट, और किसी से सपोर्ट नहीं। हम सपोर्ट उस वे में बात नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्री में काम करते हैं और सम हायर लेवल आपको होल्ड कर रहा होता है चीज़ें। हम सेंसर में मैटर में बात करें, नॉट ड्यू टू नहीं, इनका कहने का मतलब ये था भैया कि इसी परिवार के हिस्सा वो भी हैं, तो जितना दुख हमें हुआ उतना दुख उन्हें भी होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा ने उनको बनाया है और बढ़ाने, इस भाषा ने बड़ा किया और हम उस औहदे पे आ गए हैं। क्या होता है केसारी भाई, इंडिविजुअल लेके चलते हैं। ये एक भोजपुरी इंडस्ट्री की लड़ाई थी, पूरी भोजपुरी की लड़ाई थी। हाँ, पूरी इंडिविजुअल किसी फिल्म की और किसी प्रोड्यूसर की लड़ाई। सॉरी मैं बीच में बोलूँगा जी। हमें यहाँ से कोई सामने आके इंटरव्यू देने को तैयार नहीं हुआ, बट फ्रॉम अदर लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज से, जैसे प्रहलाद जी ने इंटरव्यूज़ दिए, फ्रंट पे आके उन्होंने इस चीज़ को हमें सपोर्ट किया। और भी कुछ लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। एवरीडे मुझे कॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एवरीडे लोगों को मैसेज भेजा जा रहा है। अपनी तरफ से हर आदमी मेहनत कर रहा था हमारी तरफ से, बट हमारी ये सब की लड़ाई थी। मुझे ऐसा लगता है ना कि इंटरटेन से बड़ा रोजगार इस धरती पे कहीं नहीं है। इंटरटेन से बड़ा रोजगार। मदद की जरूरत कमजोर को पड़ता है, आप खुद ही मजबूत है, इसलिए मदद हमारा कहने का मतलब क्या था, तो छोड़ दीजिए। तो 7 जून और 7 जून हमारा जो है ना, दिवाली होना चाहिए पूजा। और हाँ, तो 7 जून को हम लोग आ रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, और हर जहां भी मल्टीप्लेक्स है हम लोग इसको भोजपुरी में रिलीज कर रहे हैं। तो भोजपुरी के जहां भी दर्शक हैं, आपके शहर में ये सिनेमा लगेगी, चाहे वो आपके बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, या कलकत्ता हो, उड़ीसा हो, गुजरात हो, हर जगह मल्टीप्लेक्स में भी ये सिनेमा लगने वाली है। तो आप लोग भर भर के जाइए। जब आप आना शुरू करेंगे मल्टीप्लेक्स में, तो मुझे लगता है कि आपके भाषा को अहमियत मिलेगी, आपके भाषा को एक जगह मिलेगी, क्योंकि जगह देने वाले आप सब हैं। जब आप भीड़ के साथ जाएंगे तो उनकी मजबूरी हो जाएगी कि नहीं, हमारी भाषा का भी प्राथमिकता इतना दिया जाए।